तो पहले हम जो ये महानुभाव पधारे हैं अपने बीच में और महफिल की शोभा बढ़ाई है और वचन के पूरे निकले, क्योंकि प्रतीक भाई ने बताया कि आना है तो वचन के भी पूरे निकले। तो इनका स्वागत हम ताली बजा के करें। तो अभी मैं प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूँ। शिव भगवान का एक रूप अर्धनारीश्वर भी है। ये बताया अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधी नारी। इसको चाहे यूं कह लो कि ना पुरुष ना नारी, कहने कर देंगे। भगवान शिव का है यो, शास्त्र सम्मत है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अनेक ग्रंथों में इसका उल्लेख है। तो आज अपने पास भी ये भाई बहन आए हैं, ये भी इसी कैटेगरी में है। इसका मतलब भगवान के बराबर है, मैं ऐसा सोचता हूँ। शिव भगवान ने आके के बताया कि तुम देहभान को भूलो। पुरुष हैं वो अपने पुरुषपने को भूलो, नारी है वो अपने नारीत्व को भूलो, केवल आत्मा रहो। पुरुषपने का नारीपने का भान से मुक्त होना ये ज्ञान है। तो दूसरा, मैंने जितनी जानकारी इनके बारे में प्राप्त हुई है, बहुत ही तकलीफ का जीवन रहा है इनका। माँ बाप ही नहीं रखते, पता चलने पर इससे बुरी की बात हो, घर से निकाल देते। तो ये पढ़ते पता चलते मुझे बड़ी ठेस सी लगती थी। इनका कसूर क्या? सारा काम धाम कर सकते हैं, अपने कमा सकते हैं, लेकिन समाज ने मान्यता नहीं दी, घर ने मान्यता नहीं दी, संबंधों ने मान्यता नहीं दी। लेकिन शिव भगवान बुला रहे हैं। ये तो बड़े बनाए हैं, इनका देहभान तो खत्म है। अगर शिव भगवान के मार्ग पर चलें तो इनकी तो प्रगति निश्चित है। तो आज इसलिए हमने प्रदीप भाई को कहा, भाई लाओ, बुला के लाओ, और हम इस शिव भगवान के रास्ते पे जिस पर हम चल रहे हैं, बराबरी के लेवल पर हम रखेंगे। जैसे और हैं वो समानता का अधिकार उनको दें। ओम शांति। आज बड़ा ही खुशी का पावन पर्व, हम भी अपने जीवन को कृतार्थ समझते हैं कि यहाँ पहुँचने का हमें अवसर प्रदान हुआ, क्योंकि परमपिता शिव की ही हम सभी संतान हैं। वही जीवन को सार्थक करने वाले हैं और जीवन के अंदर सबसे सुंदर वाणी और सबसे बड़ी सेवा, सेवा का भाव है कि हम दूसरे को सुख दें। सेवा का अर्थ यही है कि हम दूसरे को सुख देकर उसकी सेवा कर सकते हैं। अतः किसी को दुख ना दें, उसको हम खुशियाँ दें। परमपिता परमात्मा शिव ने हमें ये आशीर्वाद आप सभी को दिया है कि अपने जीवन में सार्थक जीवन को बनाए रखें, और जो हमें दिखाई देता है वह वास्तविकता में होता नहीं। क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है, दिस इज सोल सो मस्ट अंडर द वाटर। आज जो बड़े बड़े पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं, किसी समय ये पानी के अंदर थे।
तो आज जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ, ये बड़े बड़े मकान, कोठियाँ दिखाई दे रही हैं, आज है कल नहीं होगी, लेकिन परम पिता परमात्मा शिव का नाम आज भी है और कल भी रहेगा, सदैव रहेगा। तो मैं ज़्यादा ना, मुझे इतना ज्ञात और इतना ज्ञान नहीं है। हम तो जो कुछ सुनते हैं वही उन्हीं का व्याख्यान करते हैं। अतः बड़ा ही सौभाग्य का पावन पर्व कि आज हमारे को यहाँ आने का अवसर प्रदान हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव जी महाराज श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की, उनका स्वास्थ्य पिछले काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है, क्योंकि उनको स्टंट डले हैं। नहीं तो हम भी समय देते और बैठ पाते। अतः बड़ा ही सौभाग्य का और शिव बाबा की कृपा हम पर, आप सबों पर परमात्मा शिव बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।